नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे परिवार साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये बैच हमारा कंप्लीट थ्योरी का बैच है, जो कि हर एग्जाम के लिए यानी रेलवे के जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, जेई टेक्नीशियन, एएलपी, बच्चे जीरो लेवल से लेकर और जितना भी हाई लेवल हो सकता है उस थ्योरी को मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। पेड बैच की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ये सारी वीडियो, सारा बैच जो फ्री है एकदम यूट्यूब पर, ऐसा बैच जो एनसीईआरटी के ऊपर आधारित है और ये बाकी के जितने भी आपके एग्जाम हैं, सीडीएस लेवल तक के, दिल्ली पुलिस और ये बाकी के जो आपके एसएससी के भी जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सभी में यही कॉन्सेप्ट, यही थ्योरी आपको पढ़नी है। थ्योरी का मतलब ये है कि आपके सभी एग्जाम्स यहाँ पे वन डे कवर हो जाएंगे अगर आप बेहतरीन तरीके से इस बैच में थ्योरी पढ़ते हैं। बेटा, एक चैप्टर हमारा पहले हो चुका है इस बैच के अंदर, जिसका नाम था मैटर यानी कि पदार्थ। मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारा टॉपिक है इस चैनल पर। ये वीडियोस में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैटर पदार्थ। उसके बाद मैटर की 2 वीडियोस आपको दिखेंगी, एक में क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। इसके बाद जो आज हम पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस, सॉल्ट। कल हमने एसिड कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? बेस सॉल्ट। तो बाबू, जिस बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी है पुरानी वाली, उनको देखो, प्रॉपरली नोट्स बनाओ, अपने हैंड रिटन नोट्स, तभी तो मजा आएगा। बिना नोट्स के पढ़ोगे फिर तुमको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेंगी, भूल जाओगे। तो आप क्या करो, एक कॉपी बनाओ, उसमें प्रॉपरली नोट्स बनाओ। मैं प्रॉमिस करता हूं पूरा सिलेबस खत्म करूंगा साइंस का, जितना भी चैप्टर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा। तो नोट्स बना लो, शुरू कर दो। अगर अभी आपने नहीं किया तो शुरू कर दो। बिल्कुल बेसिक से एकदम पढ़ाया जा रहा है, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये नोट्स अच्छे से पढ़ लिए तो। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि पिछली क्लास में, और पीडीएफ कहाँ मिलती है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, तुरंत पीडीएफ मिलती है। डेली शाम को 6 बजे ये आपको क्लास मिलती है इस चैनल पर। डेली शाम को 6 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म में ये क्लास आपको मिलती है। ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि पिछली क्लास के अंदर हमने अम्ल पढ़ा था, एसिड। अम्ल के बारे में बहुत सारी बातें, एग्जाम्पल, एसिड रेन क्या होती है ना, उसके एग्जाम्पल्स, अम्ल के, प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, सब हमने पढ़ लिया। ऑर्गेनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, ये सारी चीजें हमने कल पढ़ ली। बेस के बारे में हम जब बात करते हैं, क्षार के बारे में, तो आप ना अंतर समझो दोनों में, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि जब हम एसिड को हमने जब पढ़ा, अम्ल को, तो वहां बताया था कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद करने पर क्या आता है? टेस्ट बिटर, साउर आता है, खट्टा आता है। लेकिन इनका जो टेस्ट होता है बेस का, वो क्या आता है? तो आप याद रखना, बेस आर बिटर इन टेस्ट, यानी क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। वहीं पर जब एसिड के बारे में हमने पढ़ा था, तो पढ़ा था कि अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते थे? खट्टे। क्षार जो होते हैं, घुलने के बाद जब भी इनको पानी में घोला जाएगा तो ये इनमें से 2 चीज बाहर निकलती है बेटा। एक हमारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बाहर निकलता है। लेकिन जब आपने एसिड पढ़ा था यानी कि अम्ल पढ़ा था, तो वहां पे हमने बात की थी कि अम्ल में से सिर्फ हाइड्रोजन बाहर निकलता था। घुलने के बाद क्या बाहर निकलता था? हाइड्रोजन। लेकिन क्षार में से ऑक्सीजन भी निकलता है और हाइड्रोजन भी। ये बात किसने कही थी कि भाई क्षार को जब पानी में डालते हैं, तो आर्हीनियस ने ये बात कही थी। और कब कही थी? 1887। ये कल भी बताया था मैंने, 1887 में। आर्हीनियस वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस चैप्टर को सबसे पहले दिया था। इन्होंने ही कहा था कि अम्ल को घोलने पे हाइड्रोजन निकलता है उसमें से बाहर, और बेस जो होता है क्षार, उसको घोलने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बाहर निकलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जैसे मान लीजिए ये है, इसमें मैंने बेस डाला पानी के अंदर, ये पानी है, इसके अंदर पानी में बेस डाला क्षार, ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन भी, तो उसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं। लेकिन जब एसिड इसके अंदर डाला था अम्ल, तो सिर्फ हाइड्रोजन बाहर निकली थी। क्या निकली थी? सिर्फ हाइड्रोजन। क्लियर? तो इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद हमने बात किया था, ये कंपैरिजन पढ़ो, आप तुलना पढ़ो इन दोनों के बीच में। उसके बाद हमने बताया था कि जो बेस होते हैं, हमारे जो क्षार होते हैं, इनका पीएच वैल्यू जो होता है, यानी कि पीएच मान जो होता है, वो 7 से ज़्यादा। 1909 में एक व्यक्ति आए थे बेटा, 1909, है ना, उनका नाम है सोरेंसन। क्या नाम है उनका? सोरेंसन। इन्होंने एक पैमाना बनाया था जिसको हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल, यानी कि जिसको पीएच पैमाने के नाम से जानते हैं। ये पीएच पैमाना इनके द्वारा बनाया गया, जिस पे 0 से लेकर 14 तक गिनती लिखी हुई है और बीच में 7 आता है। पीएच का फुल फॉर्म कल भी मैंने तुम्हें बताया था, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो हाइड्रोजन बाहर निकल रही है उसकी पावर कितनी है ना। अब हाइड्रोजन दोनों में बाहर निकल रही है,
पेपर में ये भी सवाल आता है कि विच एलिमेंट इज कॉमन टू ऑल द एसिड ऑल द बेस, सभी अम्लों और सभी क्षार में क्या तत्व एक समान होता है? तो आप बोलोगे हाइड्रोजन तो दोनों में है, बस बेस में क्षार जो होते हैं इनमें ऑक्सीजन और फालतू निकलती है, हाइड्रोजन तो दोनों में ही निकल रही है। तो उसी हाइड्रोजन की जो पावर है उसे कहते हैं पीएच। ये किसने बताया था सबसे पहले पीएच के बारे में? तो ये सोरेनसन ने 1909 में बताया था और एक पैमाना बनाया जिस पे 0 से 14 तक गिनती लिखी हुई है। अगर उस हाइड्रोजन की पावर 7 से कम होती है तो कल हमने क्या बताया था भाई, वो जो हाइड्रोजन निकली है अगर उसकी पावर 7 से कम है तो अम्ल होता है, अगर उसी की पावर 7 से ज़्यादा होती है तो वो क्या होता है आपका बेस यानी कि क्षार होता है बच्चों। इतना मैंने आपको बताया था। और पी का मतलब ये भी बताया था, कई कई एग्जाम में पी का मतलब आपको ऑप्शन में पावर नहीं मिलेगा, ऐसे पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी इन पीएच, तो आपको पी का मतलब वैसे तो याद रखना है पावर होता है, बट लैटिन भाषा में पावर को पोटेंज के नाम से जानते हैं। लैटिन भाषा में पावर को क्या कहते हैं? पोटेंज। तो पोटेंज वर्ड भी आपको क्या करना है? याद रखना है। अगला हमारा आता है चौथा क्वेश्चन, अगला आता है हमारा फोर्थ कि भाई इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? बेस के यानी कि क्षार के उदाहरण क्या होंगे? बेस जो होता है, क्षार जो होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो बेटा क्षार के कोई भी उदाहरण जब आप देखोगे तो उसमें OH आपको जरूर दिखेगा। देखो मैंने कल क्या पढ़ाया था, एसिड आपको पढ़ाया, अम्ल। अम्ल के एग्जाम्पल में हमको क्या दिखता था? हाइड्रोजन। अम्ल के उदाहरण में हाइड्रोजन आपको दिखता था, HCl, H2SO4, HNO3, H3BO3, कितने सारे एग्जाम्पल कल आपने पढ़े, H2CO3, C6H5COOH, बहुत सारे उदाहरण पढ़े। तो अम्ल में तो क्या दिखता है? H जरूर दिखेगा एसिड के अंदर, लेकिन बेस के अंदर आपको OH यानी कि हाइड्रोक्सी, OH का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी बोलते हैं उसको, ये जरूर दिखेगा। तो पहला एग्जाम्पल जो हमारा आता है बेस का वो आता है CaOH का होल ट्वाइस। अब इसको होल स्क्वायर मत बोलना, कहीं बोलने लग जाओ CaOH का होल स्क्वायर, नहीं, इसको बोलना CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। जो भी बेस होगा उसके पीछे हाइड्रोक्सी आपको जरूर दिखेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो देखो यहाँ दिख रहा है ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, बेस का मतलब क्षार। और बेटा जो क्षार होते हैं बेस, वो कहीं ना कहीं एसिड जो होते हैं उनको खत्म करते हैं, अम्ल। अम्ल जो होता है, अम्ल अलग चीज़ है भाई, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग, एक दूसरे के विपरीत काम होता है। पेट में एसिड बन जाए तो आप क्या लेते हो? इनो। इनो क्या है? एक बेस, क्षार। तो क्षार का काम यही है कि वो अम्ल को खत्म करे, एसिडिटी को खत्म करे। तो बेटा ये जो है, ये बेस जो है, ये क्या करता है? यह मिट्टी की अम्लीयता को दूर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, कि यह मिट्टी की अम्लीयता को खत्म करता है। अब सर जैसे हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो दर्द होने लगता है, ऐसे ही जब मिट्टी में एसिडिटी हो जाती है, मिट्टी जो होती है उसमें एसिडिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो बाबू उसमें पेड़ पौधे उगते नहीं हैं, है ना। पेड़ पौधे उगते नहीं हैं, वहाँ पे फसल अच्छी नहीं होती, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। तो माना जाता है कि मिट्टी में एसिडिटी ज़्यादा हो गई, तो कौन सा क्षार डाल के उसको न्यूट्रल किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालकर बेटा, ठीक है। दूसरा इसका एक और यूज याद रखना, इसका एक और प्रयोग क्या है कि ये जो है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। यह है विरंजक चूर्ण बनाने में प्रयोग होता है। ये क्या बनाने में प्रयोग होता है? ब्लीचिंग पाउडर। और लड़कियां ब्लीचिंग कराने जाती हैं, तुमने देखा होगा कितनी सुंदर बन के आती हैं शादियों में, जब जाती हैं तो ब्लीचिंग करानी जाती हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर किसका बनाया जाता है? इसी का बनाया जाता है। ये जो बेस है ना क्षार, इसी का। क्यों बना, कैसे बनता है? बस इसमें क्लोरीन डाल दो आप, इसके अंदर थोड़ा सा, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसमें क्लोरीन डाल दो, Cl2, यही बन जाता है हमारा CaOCl2 प्लस H2O। तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये होता है। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। समझ में आया? तो इसका प्रयोग, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? रंग उड़ाना। अगर कोई ब्लीचिंग करवाने जा रही है तो समझ जाना वो रंग उड़वाने जा रही है ना, असलियत को छुपाया जा रहा है। तो ब्लीचिंग क्या करता है? रंग उड़ाता है पाउडर।
कपास का रंग उड़ा सकता है, कागज का रंग उड़ा सकता है, पानी का रंग उड़ा सकता है, फूलों का रंग उड़ा सकता है, इंसान का रंग उड़ा सकता है। तो रंजक चूर्ण बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या, अच्छा ये बनता कैसे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? ये बनता है बेटा, जैसे आपने कभी, आपकी शादी हुई होगी, आपकी जब शादी हुई होगी तो घर घर में पुताई का काम चलता है। आपकी जब शादी हुई होगी तो घर में पुताई का काम चलता है, और पुताई का काम जब चलता है तो बाल्टी में वाइट चूना लाया जाता है, आपने देखा होगा सफ़ेद चूना लाया जाता है। तो चूने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO। अब इसमें पानी डालते हैं H2O, पानी डालते हैं इसमें H2O, तो ये हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस, है ना। इसे कहते हैं क्विक लाइम। इसे क्या कहते हैं? क्विक लाइम। हिंदी में इसे कहते हैं बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं इसको? बिना बुझा चूना इसे कहा जाता है। इसमें पानी डाल दिया तो यही हमारा बन जाता है सेलेक्ट लाइम। यही हमारा क्या बन जाता है? सेलेक्ट लाइम। इसे हम कहते हैं बुझा चूना। इसे क्या कहते हैं? बुझा चूना, या इसी को, है ना, सेलेक्ट लाइम इसी को कहा जाता है, या इसे लाइम वाटर भी कहते हैं बेटा। इसे क्या कहते हैं? लाइम वाटर। चूने का पानी भी इसे बोला जाता है। भाई ये क्या होता है? सफ़ेद रंग का होता है, याद रखना। बाल्टी में जो लाते हैं वो चूना, उसमें पानी डाल दो तो यही बेस यानी यही क्षार आपका बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसे लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी भी कहा जाता है, या बुझा चूना इसको बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम। तो आई थिंक आपको पहला वाला उदाहरण, किसका उदाहरण पढ़ रहे हैं बेटा? हम बेस का एग्जाम्पल, क्षार का उदाहरण पढ़ रहे हैं। याद हो गया होगा आप लोगों को। अब अगले एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। दूसरा हमारा आता है, जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ये आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। वहाँ Ca था, यहाँ Mg। बस देखो मैंने क्या कहा, बेस का कोई भी एग्जाम्पल होगा उसमें OH जरूर होगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड जरूर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका प्रयोग क्या है? तो बेटा जो तुम इनो लेने जाते हो ना दुकान पे से, तुम्हारे पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या लेने जाते हो? इनो। इनो के अंदर जो पाउडर है वो यही तो पाउडर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर, है ना। आज के बाद गलती मत करना, तुम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप कब लेते हो? जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, उसको दूर करने के लिए आप लेते हो। तो लिख लो बेटा, इट इज यूज्ड टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ स्टमक। ठीक है, एसिडिटी ऑफ स्टमक, ये पेट की अम्लीयता को ख़त्म करता है। क्या करता है बेटा? ये पेट की अम्लीयता को ख़त्म करता है, अम्लीयता को ख़त्म करता है या दूर करता है, पेट की अम्लीयता को, है ना। इनो में यही बेस, यही क्षार पाया जाता है बेटा। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीसिया भी कहते हैं, ये भी याद रखना आप लोग। इसे क्या कहा जाता है ना, इसका दूधिया रंग सा होता है थोड़ा, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। आपने देखा होगा इनो को जब घोलते हैं पानी में, है ना। तो अच्छा एक और बात बताओ, इनो को जब पानी में घोलते हैं तो एकदम से बाहर निकलती है कौन सी गैस निकलती है? जब इनो को पानी में डाला जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम से झाग से बनते हैं और बाहर निकल जाती है। तो इसे मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीसिया का दूध इसे कहा जाता है। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ मैग्नीसिया का दूध किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। अगला हमारा बेस का एग्जाम्पल 2 हो गए। तीसरा जो हमारा आता है वो है NaOH। देखो मैंने पहले ही कहा कि जो भी एग्जाम्पल बेस का होगा उसमें OH जरूर दिखेगा और उसके नाम में हाइड्रोक्सी जरूर आएगा। तो ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में भी 2 बात याद रखनी है। सबसे पहले तो ये क्या, इसका एक दूसरा नाम भी होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो आप याद रखना, इसे कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसको कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है। क्या कहते हैं इसको? कास्टिक सोडा, है ना, हिंदी में भी कास्टिक सोडा। अब इसका प्रयोग क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज एग्जाम में आते हैं तो याद रखना, साबुन बनाने में प्रयोग होता है बेटा। ये क्या बनाने में? साबुन। और साबुन तो 2 प्रकार के होते हैं, एक नहाने वाला साबुन आता है, एक हम कपड़े धोने या बर्तन साफ करने वाला, वो एक ही कैटेगरी का होता है। तो बताओ फिर कौन से साबुन बनाने में? बेटा ये जो है ना कास्टिक
सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वो साबुन बनाता है जो कपड़े धोने वाला है या जो आपका बर्तन साफ करने वाला। वो हार्ड सोप है, हार्ड का मतलब कठोर साबुन है, लेकिन हम जो नहाते हैं जिससे वो है सॉफ्ट, मृदु मुलायम साबुन होता है वो। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। साबुन दो प्रकार के हैं, है ना। तो ये वाला जो है ये किस में आता है, यूज्ड इन हार्ड सोप, ये कठोर साबुन बनाने में काम आता है, कपड़ा धोने वाला साबुन। वो ऐसा साबुन है बेटा जो हैवी वाटर, खारे पानी में भी काम करेगा। वो जो कपड़ा धोने वाला साबुन आता है वो खारे पानी में भी झाग बना लेता है। खारे पानी को कहते हैं विज्ञान की भाषा में हैवी वाटर, भारी जल, है ना। तो ये भारी जल में भी काम करेगा, ये भारी जल में भी काम करेगा, हैवी वाटर में भी। क्लियर है? हाँ, D2O जिसका सूत्र होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। पीने वाले पानी का क्या होता है, H2O। भारी जल हैवी वाटर का क्या होता है, D2O। तो वैसे तो हमारा जो नहाने वाला साबुन है वो इसमें झाग नहीं बनाएगा, ये खारा पानी होता है। कैसा होता है, खारा। तो इसमें झाग नहाने वाला नहीं बनाएगा, ये बना लेगा, ये वाला साबुन इसमें भी काम करेगा। पीने वाले पानी का H2O, भारी जल या हैवी, ये हार्ड वाटर, ये जो है क्या नाम है इसका, हैवी वाटर जो है, इसका फॉर्मूला D2O होता है। आगे चलें। अब आता है चौथा एग्जाम्पल हमारा बेस का, ये है KOH। के का मतलब होता है पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड। KOH का पूरा नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहते हैं, जैसे इसे कास्टिक सोडा के नाम से जानते थे, तो इसे बेटा कास्टिक पोटास कहा जाता है। नोट्स में सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। इसे क्या कहा जाता है, कास्टिक पोटास, ये बात याद रखना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं। और जैसे इसका प्रयोग कठोर साबुन बनाने में होता है, कपड़े धोने वाला, या फिर आपका, हाँ, इसका प्रयोग होता है सॉफ्ट सोप, मृदु साबुन, जो हल्का साबुन आता है उसको बनाने में ये यूज होता है। जो नहाने वाला साबुन जो आता है उसको बनाने में इस्तेमाल ही होता है। ये बात याद रखेंगे। नहाने वाला साबुन इसमें झाग नहीं बनाएगा, ये सिर्फ H2O साधारण जल में ही झाग बनाएगा, यानी कि काम करेगा आपका। आई थिंक आपको इन चारों एग्जाम्पल में बेस के एग्जाम्पल आपने पढ़ लिए, और बेस हमारा बस इतना ही है, ये कंप्लीट हो गया। बेटा अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है सॉल्ट। अब सॉल्ट कैसे बनेगा गुरुजी? बेटा सॉल्ट आपने दो टॉपिक पढ़ लिया, आपने एसिड भी कंप्लीट कर लिया पिछली क्लास के अंदर, और बेस अभी आपने पढ़ा। अब बस इन दोनों को मिला दो, अम्ल में क्षार को मिला दो, यही सॉल्ट बन जाता है। देखो करके देखते हैं। तो सॉल्ट कैसे बनता है, लवण या नमक कैसे बनता है? तो आप याद रखना, एसिड को यानी कि अम्ल को, कोई भी अम्ल को जब बेस में डाला जाता है, क्षार में, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। साथ में H2O यानी कि वाटर, जल भी बनता है। ठीक है, जैसे करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पेट में पाया जाता था। कल पढ़ाया था हमने HCl, इसे म्यूरेटिक अम्ल कहते थे, पेट में पाया जाता है, खाने को पचाने में मदद करता है, HCl, है ना, अम्ल है। और अभी मैंने तुम्हें एक बेस पढ़ाया NaOH, साबुन बनाने वाला, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड ये ले लिया, बेस ये ले लिया, दोनों को मिलाया, तो इसमें से जो Na है, ये Na ये किसके साथ चला जाएगा, Cl, तो ये बन गया NaCl। अब एक H ये रहा, एक H ये रहा, तो H2 और एक O, H2O, तो बन गया ना जल, वाटर, और इसी को कहते हैं सॉल्ट। ये NaCl जो बना है, यही तो हम अपने दैनिक जीवन में जो नमक प्रयोग करते हो, टाटा सॉल्ट, ये सॉल्ट, वो सॉल्ट, तो वो कौन सा नमक होता है, यही तो होता है। इसी को कहते हैं कॉमन सॉल्ट। क्या कहते हैं इसको, साधारण नमक, जो हम खाते हैं। ठीक है, या इसे हर घर में मेज पर रखा रहता है, तो मेज का मतलब टेबल सॉल्ट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेबल सॉल्ट। क्या नाम है इसका बेटा, NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है आप लोगों को? तो सॉल्ट अब जब बन गया तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सॉल्ट बनने में कौन कौन सी दो चीज़ों को मिलाना पड़ा, एसिड को अम्ल को बेस यानी कि क्षार में मिलाना पड़ा, है ना। तो अब एसिड में जब आपने बेस मिलाया तो आप क्या करना चाह रहे हो, न्यूट्रल, उदासीन। भाई बेस तभी डालते हैं जब एसिड को ख़त्म करना होता है। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है बेटा, लवण बनने की जो अभिक्रिया है, सॉल्ट बनने की जो प्रोसेस है, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इस अभिक्रिया को, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, कमेंट करो। इस अभिक्रिया को, इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से इसको जानते हैं।
क्लियर। अब ये सॉल्ट 3 प्रकार के होते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि लवण यानी नमक के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सॉल्ट के 3 टाइप होते हैं बेटा। सॉल्ट के कितने टाइप होते हैं, 3, याद रखेंगे। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? सबसे पहला हमारा आता है एसिडिक सॉल्ट। क्या आता है? एसिडिक सॉल्ट। अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट। सबसे पहला क्या आता है? एसिडिक सॉल्ट आता है, अम्लीय लवण। अब मैंने अभी तुम्हें बताया बेटा कि सॉल्ट कब बनता है भाई, नमक कब बनता है? जब एसिड किससे रिएक्शन करता है, अम्ल किससे अभिक्रिया करता है? क्षार से। अब अम्ल क्षार से मिलेगा, एसिड बेस से मिलेगा, तो सॉल्ट बनता है। तो जो स्ट्रांग होगा, दोनों में जो ताकतवर होगा, उसी के नाम का सॉल्ट बनेगा। तो जो पहला वाला सॉल्ट है वो कौन सा है? एसिडिक सॉल्ट, जिसे कहते हैं अम्लीय लवण। तो इसका मतलब दोनों में से कौन स्ट्रांग होगा? एसिड और बेस में से कौन प्रबल होगा? एसिड स्ट्रांग होगा, तभी तो उसके नाम का सॉल्ट बनेगा। तो स्ट्रांग एसिड किससे रिएक्शन करेगा? वीक बेस। पानी तो बनेगा ही बनेगा, H2O। ऐसे ही अब दूसरा जो हमारा टाइप आता है वो क्या आता है? बेसिक सॉल्ट, क्षारीय लवण। तो अब इसका नाम क्या है? बेसिक यानी क्षारीय। तो फिर अम्ल और क्षार में से कौन प्रबल हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। बेस स्ट्रॉन्ग होगा, क्षार प्रबल होगा, अम्ल क्या हो जाएगा? वीक। तो आंसर क्या आएगा हमारा? अब ये वीक होगा और ये क्या हो जाएगा? प्रबल, यानी क्षार हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब एक आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल बेटा कब होगा भाई? लवण कब बन रहा है, सॉल्ट कब बन रहा है? अम्ल और क्षार की रिएक्शन से, एसिड और बेस की रिएक्शन से। जब दोनों एक जैसे हो जाएंगे, या तो दोनों ही कमजोर हो जाएं तो ही तो न्यूट्रल कर पाएंगे एक दूसरे को, या फिर दोनों ही स्ट्रांग हो जाएं, प्रबल, तभी तो एक दूसरे को खत्म न्यूट्रल कर पाएंगे। तो जब दोनों एक ही कैटेगरी के हों, या तो दोनों वीक हों, यानी वीक एसिड प्लस वीक बेस, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से मिलेगा, या प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड किससे मिलेगा? प्रबल क्षार से। तो जब दोनों ही एक जैसे होंगे तभी जाके क्या होगा? उदासीन यानी कि न्यूट्रल। बेटा हम जो नमक खाते हैं, NaCl जो अभी बता रहा था मैं, सोडियम क्लोराइड, ये कौन से प्रकार का सॉल्ट है? कमेंट करके बताओ। ये इसी का एग्जाम्पल है, तो लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिख लो। NaCl जो हम खाते हैं, है ना, सोडियम क्लोराइड, ये कौन से प्रकार का नमक है? तो आप याद रखना, ये न्यूट्रल सॉल्ट है ना। क्यों? क्योंकि ये जो NaCl बना है ना, ये वाला NaCl, ये देखो NaCl, ये कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है? NaOH, ये बेस है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। तो जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, प्रबल प्रबल, तो ये जो सॉल्ट बनेगा नमक NaCl, ये कैसा हो जाएगा? ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? ये आपका न्यूट्रल। तो सोडियम क्लोराइड जो हम खाते हैं NaCl, ये न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। इन दोनों का भी एक एक एग्जाम्पल याद रखो। इसका उदाहरण अगर मैं लिखूं अम्लीय का, तो याद रखना इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका भी लिख लो, दोनों का। इसका लिख लो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। पेपर में ये पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट किस प्रकार का सॉल्ट है। हालांकि पत्थर का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये क्षारीय लवण है बेटा। क्या है? क्षारीय लवण। इसका एग्जाम्पल याद रखना अमोनियम क्लोराइड। एसिडिक का क्या हो जाएगा? अम्लीय लवण का अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर भी बोलते हैं, NH4Cl। इसे क्या कहा जाता है? नौसादर के नाम से भी बेटा इसको जानते हैं। तो आई थिंक आपको सॉल्ट वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि सॉल्ट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सॉल्ट कब बनता है, नमक कब बनता है, और कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। एक एक एग्जाम्पल इन तीनों का आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और याद कर लेना है। मेरे बच्चे, अब आपको कुछ pH वैल्यू की मैं लिस्ट दे रहा हूं, प्लीज मेरी तरफ से इनको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये आती हैं कि pH मान। वैसे तो pH के बारे में सब बता ही दिया, सोरेनसन ने दिया था 1909 में। पैमाना है 0 से 14 तक गिनती। 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से ज़्यादा है तो क्षार होगा, बेस होगा, और 7 है तो ना तो एसिड होगा, ना बेस होगा, ना अम्ल होगा, ना क्षार, न्यूट्रल होगा। उदासीन, जैसे शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? प्योर वाटर का तो 7 होता है। ऐसे ही अब कुछ pH वैल्यू प्लीज याद रखना। जैसे ये है गैस्ट्रिक जूस, जो हमारा पेट बनाता है ना, जठर रस, इसका pH मान, हमारा पेट एक रस बनाता है जठर रस, कितना होता है? 1। लेमन जूस यानी नींबू का रस 2.5। विनेगर जिसे सिरका कहते हैं
सिरका कितना होता है? 3 होता है। वाइन शराब का 3.5, टमाटर का जूस 4, अम्लीय वर्षा ये मैंने पढ़ाया था, एसिड रेन 5 और 6 के बीच में मैंने आपको बताया था, तो 5.6। यूरिन मूत्र का कितना होता है? 6। दूध का कितना होता है? 6.5। शुद्ध जल का कितना होता है? 7। खून का यानी रक्त का क्या होता है? 7.4। लाइम वाटर जो बेस का पहला एग्जाम्पल था, लाइम वाटर या चूने का पानी या सेलेक्ट लाइम बुझा चूना कितना होता है? 11। तो ये वो पीएच हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको आपको क्या करना है बेटा? याद। क्लियर? अब इससे आगे देखो, अब आपने एसिड भी कंप्लीट पढ़ लिया, बेस भी आपने पढ़ लिया, सॉल्ट भी आपने पढ़ लिया। अब एक प्यारा सा टॉपिक है, इसके बाद पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। इनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के अंदर। अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया, लवण पढ़ लिया। लेकिन अब बेटा एक टॉपिक है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, इंडिकेटर क्या होता है सर? संकेतक क्या होता है बेटा? इंडिकेटर ऐसी चीजें होती हैं, संकेतक ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें विज्ञान के अंदर जो अपना रंग बदले, कलर, एसिड और बेस के साथ, अम्ल और क्षार के साथ जो चीज़ें अपना कलर चेंज करती हैं, रंग बदलती हैं, या हो सकता है अपनी स्मेल बदल दे, रंग के साथ साथ गंध भी बदल दे, तो उन चीज़ों को इंडिकेटर कहते हैं। अब ये मत बोलना सर मेरी वाली मुझे छोड़ के चली गई हैं, उसने रंग बदल दिया तो वो भी इंडिकेटर है। अरे भैया नहीं, इंसानों की बात नहीं कर रहे यार हम। केमिस्ट्री में ऐसी चीज़ जो अपना कलर चेंज करे, किसके साथ? अम्ल और क्षार के साथ, तो उनको इंडिकेटर बोला जाता है। तो मैंने इसकी परिभाषा लिखी हुई है, ऐसी चीज जो अम्ल या क्षार के साथ अपने रंग या गंध बदलती हैं उनको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। जैसे अब इसके टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। पहला जो हमारा आता है इसका टाइप, वो आता है नेचुरल इंडिकेटर। क्या आता है बेटा? नेचुरल इंडिकेटर। भाई मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा यहीं पे, तो प्लीज़ एक बार जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार कर लीजिए। इतनी मेहनत अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ, पेड बैच का कंटेंट यूट्यूब पर फ्री दे रहा हूँ, तो इतना तो मेरे लिए बन सकता है कि आप लोग इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। PDF जरूरी है, तो टेलीग्राम चैनल सबको ज्वाइन करना है। अब पहला जो इंडिकेटर का टाइप आता है वो क्या आता है? नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक संकेतक। तो नेचुरल चीज वो होती हैं जो हमने नहीं बनाई, ये प्रकृति में पहले से ही मौजूद हैं। जैसे नेचुरल इंडिकेटर का एक एग्जांपल आता है लिटमस पेपर। क्या आता है इसका उदाहरण? लिटमस पेपर सुने हो आप कभी? दुकान पे कभी जाना और बोलना भैया एक लिटमस पेपर देना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लिटमस पत्र बोलते हैं। अब ये बाजार में 2 रंग का आपको दिखेगा, हालांकि ये नेचुरल है, ठीक है। ये किसका बनता है अगर मैं आपसे पूछूं? लिकेन। अगर कोई आपसे पूछे कि ये किस चीज़ का बनता है, मेड बाई, तो काई जानते हो जो पानी में जम जाती है, लिकेन, उसका ये बनता है। काई, लिकेन, काई से ये बनता है, लिकेन कहते हैं उसको, है ना। और याद रखना ये बाजार में 2 रंग का मिलेगा, एक नीला मिलेगा, एक लाल। पट्टी सी होती है, इसका कोई यूज नहीं है, बस प्रैक्टिकल करने के काम आता है ये। तो अगर आपसे पूछे कि लिटमस पेपर को एसिड जो होगा, अम्ल, ये किस रंग में बदलेगा, तो लिटमस पेपर को ये ब्लू से रेड में कर देगा। किससे? ब्लू से रेड, यानी कि नीले से लाल में बदल देगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि बेस क्या करेगा इसका, क्षार क्या करेगा, तो याद रखना क्षार जो है इसको लाल से नीला, यानी कि रेड से ब्लू, याद रखना लाल से नीले में बदल देगा, लाल से नीले में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा लिटमस पेपर क्या वास्तव में लाल और नीला होता है, तो आप बोलोगे नहीं सर। लिटमस पेपर का अगर ओरिजिनल कलर पूछा जाए कि वास्तविक रंग इसका कैसा होता है, तो आप याद रखना इसका वास्तविक रंग पूछे, ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल यानी वास्तविक रंग इसका कैसा होता है, तो बेटा आप याद रखना इसका जो वास्तविक रंग होता है वो पर्पल होता है, यानी कि बैंगनी रंग का ये होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर का ये होता है, बैंगनी रंग का ये होता है। ये बात याद रखना, ना तो लाल होता है या नीला। फिर इसे सर लाल नीला क्यों कर देते हैं? क्योंकि बैंगनी रंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, अम्ल और क्षार बैंगनी को नहीं बदलते, इसलिए इसको लाल नीला। तो बेटा पेपर में ये भी पूछा जाता है कि लिटमस पेपर इज विच टाइप ऑफ इंडिकेटर, लिटमस पेपर कौन से प्रकार का संकेतक है, तो आप बोलना इंडिकेटर का नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक। इसका एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, हल्दी। आपने सुना होगा ये तो, हल्दी, टर्मरिक कहते हैं इसको। हल्दी वैसे कैसा रंग होता है इसका? पीला। हल्दी का कैसा रंग होता है? पीला। अब एसिड के साथ ये क्या होता है, याद रखना अम्ल के साथ ये क्या होगा, तो अम्ल के साथ ये पीला ही रहेगा।
एसिड के साथ ये पीला ही रहेगा, और बेस के साथ यानी कि क्षार के साथ ये रेड हो जाता है लाल। कई बार आपने देखा होगा कि अगर हल्दी के दाग लग जाए ना, कपड़े के ऊपर हल्दी के दाग लग जाए, तो वो एकदम जब साबुन से उसको धोगे तो खून के जैसे लाल हो जाते हैं। देखा है कभी? किस किस ने देखा है? हल्दी के दाग कपड़े पे लग जाए, खून साबुन से धो दो, लाल हो जाएंगे खून के जैसे, क्योंकि साबुन में बेस पाया जाता है बेटा, अभी पढ़ाए थे क्षार, और हल्दी क्षार के साथ कैसा रंग देती है? लाल। अम्ल के साथ वही रहेगा, बदलता नहीं है। तो ये दोनों किसके उदाहरण हैं? नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक। अब संकेतक का जो दूसरा टाइप आता है बेटा, वो आता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। क्या आता है? आर्टिफिशियल, या इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल या मैन मेड, है ना। इसे कहते हैं मानव निर्मित या कृत्रिम संकेतक। इसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित या कृत्रिम संकेतक इसको बोलते हैं। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान ने बनाई हैं, नेचुरली नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। तो इसके भी दो बात याद रखो कि कौन कौन से ऐसे हैं जो मैन मेड हैं। तो एक आता है बेटा मिथाइल ऑरेंज। एक क्या आता है? मिथाइल ऑरेंज। अब ये जैसे कभी आपने संतरे का रस पिया है तो इसका रंग ऑरेंज कलर का होता है, संतरी, बिल्कुल जैसे संतरे का रस होता है ना। हाँ, और पेप्सी आती है संतरे वाली, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये लिक्विड होता है, द्रव। अब ये अम्ल के साथ क्या हो जाता है? तो आप याद रखना, एसिड के साथ, अम्ल के साथ ये रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल। और बेस के साथ यानी कि क्षार के साथ ये पीला यानी कि येलो हो जाता है। तो ये अब तुम कहो सर क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है? नहीं, ये याद करना पड़ता है लोगों, बच्चों, ये याद करना पड़ता है। ऐसे ही दूसरा इसका एक एग्जाम्पल आता है फिनोफ्थलीन। आपने कभी ये देखा होगा, गुलाब जल आपके घर में है, कितने बच्चे गुलाब जल लगाते हैं? लड़कियां तो चेहरे पे इस्तेमाल करती हैं गुलाब जल, हैं, चाहती हैं सुंदर हो जाएं, हम किसी के बाबू बन जाएं। तो फिनोफ्थलीन एकदम गुलाब जल जैसा होता है, पानी लिक्विड है ना, थोड़ा चिपचिपा सा। ये इसका रंग कैसा होता है? रंगहीन, यानी कि ये कलरलेस होता है बेटा। कैसा होता है? ये कलरलेस। अब ये एसिड के साथ क्या हो जाता है? ये सब आर्टिफिशियल है, ये बनाए जाते हैं इंसान के द्वारा। अम्ल के साथ क्या होगा? एसिड के साथ ये क्या होगा? तो आप याद रखना, कलरलेस, रंगहीन। और बेस के साथ क्या होगा? क्षार के साथ ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा डार्क पिंक, यानी कि गहरा गुलाबी। क्या हो जाएगा? गहरा गुलाबी। ये हो जाएगा गुलाबी, गहरा गुलाबी। क्षार के साथ गहरा गुलाबी, अम्ल के साथ कलरलेस, ये हो जाता है। तो तुमको दोनों याद हो गए टाइप। अब तीसरा जो हमारा टाइप आता है बेटा, तीन प्रकार के होते। तीसरा आता है ऑल, AOL है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तीसरा क्या आता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इसे कहते हैं घृणित संकेतक। अब ये कुछ स्पेशल हैं बेटा, जैसे अभी आपने नेचुरल पढ़ा, प्राकृतिक पढ़ा, अभी आपने आर्टिफिशियल पढ़ा, तो वो दोनों अपना क्या कर रहे थे? कलर चेंज कर रहे थे। वो दोनों अपना क्या बदल रहे थे? रंग बदल रहे थे। लेकिन ये ऐसे इंडिकेटर हैं, ये ऐसे संकेतक हैं, ये रंग नहीं बदलते, बल्कि ये अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। रंग नहीं, गंध बदलते हैं। तो बेटा याद रखना, ये स्पेशल है, उन दोनों से अलग है। ये क्या करते हैं? स्मेल को चेंज करते हैं। कलर नहीं बदलते, क्या बदलते हैं? गंध बदलते हैं। क्लियर? इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है आपका ऑनियन, प्याज आता है, वेनिला आता है। वेनिला आपने सुना है? इनकी अपनी एक स्मेल होती है। वेनिला तो फ्लेवर के लिए डाला जाता है चीज़ों में, वेनिला, ऑनियन, वेनिला। एक आता है क्लोव ऑयल, यानी कि लौंग का तेल, लौंग का तेल। इनकी अपनी क्या होती है? एक स्मेल होती है। प्याज, वेनिला, लौंग का तेल। क्लियर? अब बेटा ये एसिड के साथ, अगर मैं पूछूं कि ये एसिड यानी कि अम्ल के साथ, ये एसिड के साथ क्या करते हैं? तो ये सेम, यानी कि डू नॉट चेंज, इनकी स्मेल नहीं बदलती। डू नॉट चेंज का मतलब बदलती नहीं है, गंध नहीं बदलती, बदलती नहीं है, स्मेल चेंज नहीं होती। क्लियर? और बेस के साथ क्या होता है? क्षार के साथ क्या होता है? क्षार के साथ अगर इनके ऊपर आप बेस डाल दो, क्षार, तो रिमूव द स्मेल, यानी गंध दूर हो जाती है। गंध क्या हो जाती है? गंध दूर हो
जाती है, गंध बिल्कुल दूर हो जाती है, किसके साथ? बेस के साथ, क्षार के साथ। ये याद रखना है, अम्ल के साथ नहीं बदलते, क्षार के साथ गंध अपनी बदल देते हैं। इनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बेटा बोला जाता है। क्लियर है आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है लगभग, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो क्वेश्चन से समझ में भी आ जाएंगी, है ना। तो क्वेश्चन की लिस्ट है बेटा पूरी, ये पीडीएफ में आपको इसी पीडीएफ में कंबाइन कर दूंगा। आप ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इनको खुद कर लेना, और जो आपसे ना हो ना मुझे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, इस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप इनको खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप इनको क्या कर लेना? खुद सॉल्व कर लेना। बताइए हाँ या ना। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, खुद सॉल्व अगर मैं करवाऊंगा तो उसमें वैसे तो एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो अगर आपने थ्योरी पढ़ी और आपसे ना हो। हर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, क्लियर, हर सवाल। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई रह जाता है तो आपको मैं बताऊंगा, है ना। डाउट ग्रुप भी है, उसमें आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। बताइए। तो आपसे मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ मैं आपको, आपका मन लग जाएगा भैया, ठीक है। आपका मन लग जाएगा तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि जैसे ये क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी का सवाल है, कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं, आपका मन लगेगा। अच्छा, एक सवाल और आता है बेटा कई बार कि मान लीजिए कोई एसिड है अम्ल और ये धातु से रिएक्शन करे तो फिर कौन सी गैस निकलती है। अब ये सवाल बड़ा आसान है, जैसे कि ये है अम्ल और ये धातु से रिएक्शन करे, तो इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्या बनेगा? जैसे मान लो HCl है और ये सोडियम एक धातु है, इससे रिएक्शन करे तो बेटा NaCl बन जाएगा। NaCl यानी नमक बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन तो तुम कर ही सकते हो, नमक बना और साथ में H जो है यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हो कि जब कोई अम्ल धातु से रिएक्शन करता है तो बेटा याद रखना क्या बनता है हमारा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, नमक बनता है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर। सभी अम्लों में क्या कॉमन होगा? तो आप क्या बोलेंगे? जितने भी एसिड होते हैं सब के सब उनमें हाइड्रोजन कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है बेटा? हाइड्रोजन। क्लियर। अगला, चलिए अगला सवाल बताइए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, प्रबल अम्ल, द सॉल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल जो होते हैं वो क्या देते हैं? तो मैंने क्या कहा था कि जो कमजोर होता है, दुर्बल होता है, वीक, वो तो कम हाइड्रोजन आयन देगा, जो स्ट्रॉन्ग है प्रबल वो ज़्यादा आयन देगा, यानी कि वो क्या होंगे? ज़्यादा आयन देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये अनेक क्वेश्चन हैं जो आप लोग अपने घर बैठ के आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये तीसरा सवाल बताओ, कोई भी एग्जाम आप फोड़ सकते हो भाई, थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? बेटा ये पूछा है कौन सा गुण क्षार का नहीं है, बेस का नहीं है। तो बेस का नहीं है तो आपको पूछा है एसिड का कौन सा है? भाई बेस का नहीं है तो एसिड का होगा। तो एसिड का क्या होता है? वे लाल लिटमस को नीला कर देते नहीं, ये सही है बी। वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये किसकी प्रॉपर्टी है? अभी हमने आपको बताया था कि ये एसिड यानी कि अम्ल का गुण होता है। किसका होता है? एसिड यानी कि अम्ल का गुण होता है। क्लियर। अगला क्या है भैया? अगला मान लीजिए हम कहें, अगला सवाल है, कोई भी कर लेना यार। चौथा क्वेश्चन बताओ बेटा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो आप कर लेना घर से। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार की रिएक्शन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो आप बोलेंगे सर अम्ल और क्षार की रिएक्शन होती है तो हमारा लवण बनता है, सॉल्ट, और क्या बनता है? जल बनता है, यानी कि वाटर आपका बनता है। ठीक है बेटा। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, सेशन छोटा रहेगा तो और ज़्यादा मज़ेदार रहेगा, है ना। चीज़ें सारी आपको मिल जाएंगी, क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर दे रहे हैं साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। डेली 6 बजे आपको ये रिकॉर्डेड मिलती है क्लास, ये बात याद रखना समय। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, हम कल को शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।